Hello, good morning, dear students. In today's lecture, we are going to talk about numericals of de Broglie relationship. In the last video and the last lecture, we have derived a formula that is lambda is equal to h upon mv. तो ये फार्मूला हमने ड्राइव करा था और इसमें लैम्डा जो थी वो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी, एच प्लैंक कांस्टेंट, एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट था और वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट थी। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट तो एसआई सिस्टम में या सीजीएस सिस्टम में यूज़ करेंगे, हम पीछे भी बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। एसआई सिस्टम में यूज़ करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो सकता है या जाउल सेकंड भी हो सकता है, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड की जगह आप इसे जाउल सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एसआई यूनिट यूज़ कर रहे हैं एचआई का, तो आपको जो मास है वो किलोग्राम में यूज़ करना चाहिए और वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो मीटर पर सेकंड में यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिलिमिनरी बातें हैं जो हमें न्यूमेरिकल निकालने से पहले पता होनी चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है जो आज हम डी ब्रोगले रिलेशनशिप पे करने जा रहे हैं वो है कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो देखा जाए तो हमें गिवन सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रॉन, आई मीन टू से दैट इज़ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और अगर आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ तो आप 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम की बजाय 9 इंटू 10⁻31 भी यूज़ कर लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेरिएशन बहुत ज़्यादा आंसर की नहीं आएगी, लेकिन कटिंग जो है आपकी जल्दी हो जाएगी एमसीक्यूज़ के लिए। लेकिन सब्जेक्टिव में आपने जो मास पुट करना है, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में जो मास पुट करना है वो आप 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम ही पुट कीजिए, चाहे कैलकुलेशन 9 के साथ कर लीजिए, 9 इंटू 10⁻31 के साथ, लेकिन वहाँ पे शो यही करना है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमने करना है डी ब्रोगले वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। फॉर्मूला सिंपल है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन का मैंने बता दिया, वेलोसिटी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है, तो आप इसको किलोग्राम को किलोग्राम से काट दीजिए, मीटर स्क्वायर को मीटर से काट दीजिए, पर सेकेंड को पर सेकेंड से काट दीजिए, तो आपका आंसर किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा, यानी कि लैम्डा जो है वो किस में आ गई, मीटर में आ गई। इस तरह से ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर से और ये जो है कैलकुलेट हो गया। बाकी ये है कि कैलकुलेशंस तो आपको करनी पड़ेगी ना, कैलकुलेशन तो हाथ से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो लैम्डा है 7.25 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है, ये आपका आंसर है। ये हमने सबसे पहले एक बेसिक न्यूमेरिकल किया है ताकि आपको पता चल जाए हमने लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी को यूज़ कैसे करना है। तो हम सेकंड न्यूमेरिकल डी ब्रोगले रिलेशनशिप का करने जा रहे हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है व्हाट विल बी वेवलेंथ ऑफ ए बॉल। एक बॉल है जिसका मास 0.1 किलोग्राम हमें गिवन है और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो गिवन हमें हो गया मास 0.1 किलोग्राम, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने निकालना क्या है इसमें, आपने वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रोगले वेवलेंथ। तो उसके लिए फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी लगेगा। एच की वैल्यू पुट कीजिए, मास की वैल्यू पुट कीजिए, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कीजिए, किलोग्राम से किलोग्राम को काट दीजिए, मीटर स्क्वायर को मीटर से काट दीजिए, मीटर आ जाएगा, पर सेकंड को पर सेकंड से काट दीजिए,
तो आपके पास लैम्डा कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ये आपका आंसर है। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर सर्टन थिंग। कई जगह पे आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आएंगे, तो वहाँ पे एनर्जी जो है वो जॉल्स में दी होगी। तो लेकिन एनर्जी के साथ साथ ऑब्जेक्ट का मास किलोग्राम में और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी होगी। तो फिर जूल और किलोग्राम और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक जूल जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड के इक्वल होता है। कैसे? E इजिकल टू एच न्यू होता है, आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है। एच के यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये मैंने ब्रैकेट में पुट कर दिया। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो अगर न्यू फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? पर सेकंड। ठीक है, तो आप इनको कंबाइन कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये पर सेकंड है, ये पर सेकंड है, तो ये क्या हो गया? पर स्क्वायर सेकंड आ गया। तो इसका मतलब कि जो एक जूल है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड के इक्वल होता है। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है और अच्छी तरह से यहाँ ये डेरिवेशन ही मैंने ड्राइव करके आपको दे दिया, तो आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि कई बार हम आंसर ऑंगस्ट्रॉम में निकाल लेते हैं, तो ऑंगस्ट्रॉम में इजीली निकल रहा होता है कि वहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर आ रहा होता है आंसर में, तो हम ऑंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में वो कह देते हैं कि नैनोमीटर में निकाल लो, नैनोमीटर में निकाल लो, और ऑंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हुए बच्चे गलती कर जाते हैं। बस एक सिंपल सी बात है याद जो आपने करनी है कि एक ऑंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। तो जब भी आपको ऑंगस्ट्रॉम में आपने आंसर निकाला हुआ है और आपको उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप उस ऑंगस्ट्रॉम वाले आंसर को 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हम विल कम टू द थर्ड न्यूमेरिकल। तो ओके, थर्ड न्यूमेरिकल में उसने कहा है कि मास इलेक्ट्रॉन का गिवन है। अब इसे छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि मास गिवन है, और किनेटिक एनर्जी गिवन है। किनेटिक एनर्जी, मास गिवन है और किनेटिक एनर्जी गिवन है, और आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपने लैम्डा जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, मास इलेक्ट्रॉन का गिवन है और आपको किनेटिक एनर्जी भी गिवन है और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, पर वेलोसिटी नहीं गिवन, क्योंकि लैम्डा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लैम्डा किसके इक्वल होता है? h/mv के इक्वल होता है। तो मास तो गिवन है पर वेलोसिटी नहीं गिवन, तो वेलोसिटी कहाँ से निकालेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे किनेटिक एनर्जी से, क्योंकि किनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ mv² के इक्वल होती है। तो किनेटिक एनर्जी हमें गिवन है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जूल जो है वो किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड के इक्वल होता है। चलो एनीवेज, तो ये हाफ mv² इसके इक्वल हो गया, ये हमें गिवन है, तो ये हमें गिवन है। तो अब हम हाफ लिख लेते हैं। मास हमें इलेक्ट्रॉन का गिवन है, वैसे तो 9.1 इंटू 10⁻31 गिवन है, पर मैं 9 लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि बच्चों को कैलकुलेशन मैनुअली करनी है, कैलकुलेटर्स तो अलाउड नहीं है कॉम्पिटिटिव में भी और CBSE और CBSE जैसे एग्जामिनेशंस में। तो आई बिलीव कि आप 9.1 मतलब लीजिए, 9 ले लीजिए, और v² तो नहीं है, यानी कि v नहीं है, मतलब ये सारा कुछ हम तामझाम कर रहे हैं वेलोसिटी निकालने के लिए। और ये हाफ हो गया, ये मास हो गया, ये v² हो गया, और ये आपकी क्या हो गई? किनेटिक एनर्जी होगी। अब हम यहाँ से बेटा क्या निकाल लेंगे? v² निकाल लेंगे। v² निकालना है
तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 2 के साथ, ये 2 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और जो मास है वो नीचे आ गया। ठीक है, तो बचे किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा। ठीक है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये 10⁻⁻25 भी है आपके पास, ये 9.1 है, लेकिन आप 9 के साथ ही कर लेना, 10⁻31 है। तो यूनिट्स में हमारे पास मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड है, वो मेरे पास यही आ गया, और मैंने वी स्क्वायर निकाल लिया जो कि 6,59,340 निकला है। ठीक है, ये मेरा वी स्क्वायर निकल गया। आपको पता है कि वी स्क्वायर को वी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ये वी निकालना है, तो ये जो टर्म है 6,59,340 मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी निकल आई, 812 मीटर पर सेकंड। तो हमें वेलोसिटी ही रिक्वायर्ड थी, वेलोसिटी मैंने निकाल दी। उसके बाद बहुत सिंपल है, लैम्डा किसके इक्वल है, h/mv। तो लैम्डा अगर h/mv के इक्वल है तो h की वैल्यू पुट कीजिए, मास की पुट कीजिए, सॉरी मास इधर है, और वेलोसिटी की वैल्यू पुट कीजिए, तो जो जो कटता है काट दीजिए, किलोग्राम किलोग्राम से कट जाएगा, मीटर स्क्वायर को मीटर से काट दीजिए, ये 1 मीटर बच गया, पर सेकंड और पर सेकंड को काट दीजिए, तो 1 मीटर जो बच गया है वो यही यहाँ पे आ गया, ये 10⁻⁻10 मीटर आया, यानी कि लैम्डा जो आया है वो 8967 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि 10⁻⁻10 मीटर है तो ये ऑंगस्ट्रॉम ही होगा, तो लैम्डा हमारा 8967 ऑंगस्ट्रॉम आ गया। सब्जेक्टिव में तो इसका कोई नंबर नहीं कटने वाला, जब तक वो बोलते नहीं कि आप आंसर ऑंगस्ट्रॉम में निकालिए या मीटर में निकालिए या सेंटीमीटर में निकालिए, तो इट डजंट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर वो कह देते हैं कि आपने इस न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में क्लॉज ऐड कर देते हैं कि आपने जो लैम्डा है वो नैनोमीटर में निकालना है, तो आप उस वक्त फंस जाते हैं कि हमने ऑंगस्ट्रॉम में निकाल दिया, हम नैनोमीटर में कैसे करें। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि एक ऑंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, आपको नज़र आ जाएगा। हाँ जी, तो मैं फिर से शुरू करता हूँ यहाँ से। हमने आंसर निकाला, लैम्डा इज इक्वल टू 8967 ऑंगस्ट्रॉम, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने पीछे रिमेंबर में क्या बताया, एक ऑंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻1 नैनोमीटर के। आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसको, 8967 ऑंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 8967 ऑंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 8967 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि 10⁻⁻1 से ऑंगस्ट्रॉम की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नैनोमीटर में। तो आपका आंसर जो है 896.7 नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऑंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका थर्ड न्यूमेरिकल। अब हम फोर्थ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। नाउ वी आर up to the fourth numericals. The numerical that I'm going to take up is a very important numerical, has been coming in the examination, in the boards as well as in the MCQs very frequently in the past. तो इसमें कहा गया कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं A और B, और ये मोशन में है। दो पार्टिकल्स हैं A और B और ये मोशन में है, मूव कर रहे हैं, और जो वेवलेंथ है पार्टिकल A की 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर है। अब आपने A की वेवलेंथ दे दी और पार्टिकल B की वेवलेंथ निकालनी है। अगर पार्टिकल B का जो मोमेंटम है वो A के मोमेंटम से हाफ है, यानी
मोमेंटम को p से लिखते हैं ना, तो ये पार्टिकल b है। पार्टिकल b का मोमेंटम पार्टिकल a के मोमेंटम से हाफ है, ये स्टेटमेंट में बोला गया है। मैं रिपीट करता हूँ। इसमें कहा गया कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों मोशन में हैं, मूव कर रहे हैं। पार्टिकल ए की वेवलेंथ हमें गिवन है 5 × 10⁻⁻8 मीटर, और आपने पार्टिकल बी की वेवलेंथ निकालनी है। और हमें दो चीज़ें गिवन है, एक हमें गिवन है पार्टिकल ए की वेवलेंथ, और दूसरी हमें गिवन है पार्टिकल बी का जो मोमेंटम है वो पार्टिकल ए के मोमेंटम से हाफ है। ये गिवन है, ये देखो मैंने ये लिख दिया, ये गिवन है, एक ये गिवन है, और एक हमें लैम्डा ए गिवन है, यानी कि पार्टिकल ए की वेवलेंथ गिवन है। तो चलो हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। सॉल्यूशन इसका, पार्टिकल ए के लिए लैम्डा किसके इक्वल होता है, h/mv। तो मास इनटू वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम लिख सकते हैं। चूँकि ये पार्टिकल ए है तो लैम्डा को मैंने लैम्डा ए लिख दिया और मोमेंटम को मैंने मोमेंटम ए लिख दिया। एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। पार्टिकल बी जो है उसके लिए भी लैम्डा बी जो है वो दैट इज़ इक्वल टू h/pb हो गया। ठीक है, हम लैम्डा ए वाली वैल्यू को लैम्डा बी वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देते हैं। लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू, तो लैम्डा ए की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या है h/pa, और लैम्डा बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए h/pb। h और h कट गए, pb ऊपर चला गया, pa नीचे आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ए की रेशो किसके इक्वल आ गई, pb/pa। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास अब निकल आया लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू pb/pa, यानी वेवलेंथ और मोमेंटम जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब हमें pb की वैल्यू गिवन है। pb की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन है। pb क्या है, मोमेंटम ऑफ b इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोमेंटम ऑफ a। तो इस वैल्यू को आप कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 को शुरू करते हैं दोबारा से। लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू pb। pb किसके इक्वल है, pb इज इक्वल टू 1/2 pa। तो ये मैंने 1/2 pa लिख दिया, यानी हाफ pa लिख दिया। तो नीचे तो था ही pa, तो pa लिख दिया। तो pa और pa कट गए, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी किसके इक्वल हो गया, 1/2 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमने इस न्यूमेरिकल में वेवलेंथ जो है b की निकालनी है। अगर b की निकालनी है तो नेचुरली लैम्डा b ही लिखेंगे और 2 को लैम्डा ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 जो है लैम्डा ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा ए हो गया। ठीक है, तो लैम्डा बी हम निकालने जा रहे हैं 2। लैम्डा ए हमें गिवन है कितना, 5 × 10⁻⁻8 मीटर। पुट कर दिया, 5 × 2 कितना होता है, 10 इंटू 10⁻⁸। तो ये 10 जो है 10⁻1 है। तो 10⁻⁻8 में से 10⁻1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 10⁻7 मीटर। तो हमने लैम्डा बी जो है वो कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से हमने फोर्थ न्यूमेरिकल में वेवलेंथ पार्टिकल बी की निकाल ली है। हालांकि हमें इसमें कोई वेलोसिटी और जो है मास एटसेट्रा नहीं दिया था, पर ये न्यूमेरिकल मोमेंटम के ऊपर बेस था। तो आपको जब डी ब्रोगले रिलेशनशिप ड्राइव कराया था बच्चे, तो उसमें बताया था कि मास इनटू वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के। इसीलिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी की बजाय क्या लिखा है, p लिखा है। तो p स्टैंड फॉर व्हाट, मोमेंटम, राइट। तो दिस वाज योर फोर्थ न्यूमेरिकल। नाउ आई हैव फिफ्थ न्यूमेरिकल विद मी। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल जो है वो किनेटिक एनर्जी के ऊपर वंस अगेन बेस्ड है, लेकिन बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है।
तो इसमें उसने कहा है किनेटिक एनर्जी सब एटॉमिक पार्टिकल की, किनेटिक एनर्जी एक सब एटॉमिक पार्टिकल की, जब वो सब एटॉमिक पार्टिकल कह देते हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है, और इसकी किनेटिक एनर्जी जाउल्स में गिवन है। तो 5.85 इंटू 10⁻⁻25 जाउल। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, डी ब्रोगले रिलेशनशिप से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। जबकि पहले हम लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी से या तो लैम्डा निकाली जा रहे थे, या मास निकाल सकते थे, या वेलोसिटी निकाल सकते थे, लेकिन इसमें क्या निकालना उसने, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो न्यू इजिकल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। तो अगर हम वो अप्लाई करें न्यू इजिकल टू सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा किसके इक्वल होता है, एच अपॉन एम वी। तो ना तो हमें मास गिवन है, ना हमें वेलोसिटी गिवन है। तो चलो कोशिश करते हैं कि हम इसको इस तरह से यूज़ करें कि हमें मास की ज़रूरत ना ही पड़े और वेलोसिटी तो किनेटिक एनर्जी से निकल ही आएगी। तो हमें गिवन है हाफ एम वी स्क्वायर इजिकल टू 5.85 इंटू 10⁻⁻25 जाउल, यानी कि किनेटिक एनर्जी हमें गिवन है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है, न्यू इजिकल टू सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा फिर किसके इक्वल हो गया, सी अपॉन न्यू। तो सी तो तब यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो। तो सी को मैंने रिप्लेस कर दिया वी के साथ, तो लैम्डा इजिकल टू वी अपॉन न्यू। तो ये वी जो है ये वेलोसिटी है, और ये जो न्यू है जो कि वी जैसा नज़र आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने वेलोसिटी का जो वी है उसको सिंपली लिख दिया है, और जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो न्यू है उसको मैंने कर्व करके लिख दिया है, ताकि आपको पता लग जाए कि वी और न्यू के बीच में कंफ्यूज मत करें। क्योंकि जब मैं आप लोगों के पेपर चेक करता हूँ ना, तो मुझे वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के सिंबल्स में कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आता। आप उसको फ्रीक्वेंसी के सिंबल को कर्व करते ही नहीं, तो ये गलत बात है, मतलब यू शुड डू। तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू द सिंपलेस्ट थिंग, सबसे जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हमें ये पता लग गया कि लैम्डा जो है वी अपॉन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। वी इसमें वेलोसिटी है और न्यू इसमें फ्रीक्वेंसी है। हमें ये भी पता है कि जो लैम्डा है, वी ऑल्सो न्यू दिस थिंग, कि जो लैम्डा है वो किसके इक्वल है, एच अपॉन एम वी के। इस इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। और जो पहले हमने लिया लैम्डा इजिकल टू वी अपॉन न्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, ये लैम्डा का एक्सप्रेशन है वी अपॉन न्यू। इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, ये भी लैम्डा का एक्सप्रेशन है लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी। तो दोनों ही इक्वेशन 1 और 2 लैम्डा का एक्सप्रेशन है, तो क्यों ना हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दें। 1 और 2 को इक्वेट कर दिया, तो 1 में वी अपॉन न्यू था, वी अपॉन न्यू लिख दिया, इजिकल टू क्या लिख दिया, एक्सप्रेशन 2 में लैम्डा जो था एच अपॉन एम वी था, तो वी अपॉन न्यू को इजिकल टू एच अपॉन एम वी कर दिया। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे निकालनी है न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एम वी को वी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम वी स्क्वायर हो जाएगा, एच उसके नीचे आ जाएगा, तो क्या निकल आएगी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या हो गया, एम वी स्क्वायर इजिकल एम वी स्क्वायर अपॉन एच, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, तो हम किनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन के आसपास पहुंच रहे हैं। किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और ये क्या है, फुल एम वी स्क्वायर है, 1 एम वी स्क्वायर है। चलो, हमें ये गिवन था क्या, हाफ एम वी स्क्वायर इजिकल टू 5.85 इंटू 10⁻⁻25 जाउल। ठीक है, ये हमें गिवन था, हाफ एम वी स्क्वायर गिवन था ना, आधा एम वी स्क्वायर। हमें कितना चाहिए, एम वी स्क्वायर चाहिए। क्यों एम वी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हम अगर एम वी स्क्वायर निकाल लेते हैं तो उस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा।
तो ये 2 फिर मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास एम वी स्क्वायर आ जाएगा। तो एम वी स्क्वायर कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5.85 इंटू 10⁻⁻25 जूल। तो मेरा एम वी स्क्वायर निकल आया। अब मैंने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर कितना है, 2 इंटू 5.85 इंटू 10⁻⁻25 जूल पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय एच पुट कर दिया। जूल और जूल कट गए, सेकेंड ऊपर चला गया, क्या हो गया, पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी कितनी निकल आई, 1.77 10⁻9 पर सेकेंड। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो once again, like in the previous cases also, what I have tried to give you variety of numericals. तो वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स जो है वो देने की कोशिश की गई है ताकि आप इनकी जो है क्या निकाल सकें, लैम्डा निकालनी हो तो लैम्डा निकाल सकें, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकें। और 2-3 न्यूमेरिकल मैंने ऐसे भी दे दिए हैं जो कि किनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हैं और उनमें लैम्डा निकालने के लिए बोला गया है। जैसे कि मेरा 6 न्यूमेरिकल है, ये भी कुछ ऐसा ही है। 6 न्यूमेरिकल में उसने कहा है इसमें बस इनिशियल क्लू देना पड़ेगा, बाकी न्यूमेरिकल जो है वो हमने पीछे न्यूमेरिकल किया था किनेटिक एनर्जी का, उसके जैसा ही है, रिजेंबल करता है। बस स्टेटमेंट आपको समझनी है। कैलकुलेट डी ब्रोगले वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। आपके पास इलेक्ट्रॉन है, उसको आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है 1 किलो वोल्ट, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट से एक्सेलरेट हो जाए। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलो वोल्ट सप्लाई करा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट कर जाए, और उस इलेक्ट्रॉन की जो कि एक्सेलरेट कर गया है उसकी आपने क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, यानी कि लैम्डा निकालना है। तो ओके, हमें जो एनर्जी प्रोवाइड की गई है न्यूमेरिकल में 1 किलो वोल्ट दी गई है। 1 किलो का मतलब ही 1000 होता है, तो ये 1000 हो गया। और किलो वोल्ट की जगह अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि किलो को हमने 1000 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये किलो वोल्ट नहीं लिखा जाएगा, 1000 चूँकि आपने लिख दिया तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो एनर्जी हमारे पास 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। लेकिन न्यूमेरिकल में जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है एनर्जी का, वो जूल्स होता है, वो ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम एनर्जी जो है हमारे पास 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इसको अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। तो आपके पास ये एनर्जी आ गई। अब मुझे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। 1.602 को मैंने 1.6 ही ले लिया, ये 10⁻⁻19 है, ये 10⁻3 है, तो कितना आ जाएगा, 10⁻16 आ गया, जूल हो गया। अब मैंने एनर्जी की जगह यहाँ पे किनेटिक एनर्जी लिख दिया। अरे किनेटिक एनर्जी लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एनर्जी आप बाहर से सप्लाई कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा है, यानी उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन मूव कर सके, यानी कि एनर्जी इज बीन कन्वर्टेड टू किनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी दैट यू हैव सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज 1 किलो वोल्ट, इज बीन कन्वर्टेड टू kinetic energy, and now we have kinetic energy half mv square is equal to 1.6 into 10⁻⁻16 जूल। तो मेरे पास ये निकल आया, हाफ एम वी स्क्वायर निकल आया। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप उसमें से क्या निकाल लेते होते हैं, वी स्क्वायर। तो मास किसका लेना है, मास इलेक्ट्रॉन का ले लो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन। तो वी स्क्वायर जब निकल आएगा तो आप उसका क्या ले लोगे, अंडर रूट ले लोगे। तो वेलोसिटी निकल आएगी मीटर पर सेकंड में। जब आपकी वेलोसिटी निकल ही आएगी
तो आपको अब लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा किसके इक्वल है, एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू पुट कीजिए, मास की, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू पुट कीजिए, वेलोसिटी जो आपने यहाँ पे निकाली है ये, वो यहाँ पे पुट कीजिए। तो जो जो कटता है वो काटिए, किलोग्राम किलोग्राम कट गया, मीटर के साथ मीटर स्क्वायर को काटिए तो मीटर आ गया, पर सेकेंड कट गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3.87 इंटू 10⁻11 मीटर। दिस इज गोइंग टू योर डियर आंसर। सो इस तरह से हमने डी ब्रोगली रिलेशनशिप के 6 न्यूमेरिकल इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश की है। आपको जहाँ से प्रॉब्लम हो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको एक असाइनमेंट इसकी सेंड करूँगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन वो असाइनमेंट जो है वो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग बुक बाय कर लीजिए। बुक बाय कर लेंगे तो फिर असाइनमेंट्स जो हैं आप MCQs की मुझसे ले सकते हैं, और जो सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स की असाइनमेंट्स हैं वो आप किताब से भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, सो आई एम श्योर लेक्चर इज क्लियर टू यू एंड माई मैसेज इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट टुडे। Here is Rajiv Sachdev from Amritsar, Sachdev's Chemist. तो my number is 9815411206. In case you had a problem, you can connect to me. You are always welcome. Free to call me. Right? Thank you. Nice day.